मैम आपने म्यूट कर रखा है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, मैं तो बोल रही थी। हम कर रहे हैं ब्लॉक 1 यूनिट 1। इसमें हमने क्या किया, प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस आर द स्टेटमेंट्स जिन्हें हम लॉजिकल कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। फिर हमने किया कनेक्टर्स, कौन कौन से, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। ये अभी सेकंड यूनिट पर भी इनका काम आएगा, ठीक है। तो इनको आपको खूब अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि सिंबल क्या है और क्या इसका काम होता है, बिल्कुल फ्लो में इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आज हम करेंगे क्वांटिफायर्स। देखो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, हमारी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट्स चाहे आपने कंपाउंड भी की हैं, जो दो स्टेटमेंट्स, दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्ट है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। बट वो जो दो स्टेटमेंट जुड़ी हुई हैं वो अपने आप में एक सिंगल पर्सन या ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट and 2 plus 2 is equals to 4, तो ये एक सेंटेंस है सिंगल। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट 2 plus 2 equals to 4 एक सिंगल सेंटेंस है, सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अगर मैंने कहा राम वेंट टू स्कूल एंड सीता इज रीडिंग अ बुक, तो ये एक सिंगल सेंटेंस को ही रेफर कर रहा है, राम को कर रहा है, सीता को कर रहा है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। बट ये कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोपोजिशंस पे काम करते हैं तो वी वर्क ऑन सिंगल स्टेटमेंट्स। बेसिकली सिंगल स्टेटमेंट्स कैसी, जो अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रही हैं। बट ऐसा भी तो होता है, एक रूम में एग्जाम्स हो रहे हैं, बीसीए के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो यहाँ मेरे को कलेक्शन ऑफ पर्सन्स की बात करनी है ना। पीसीए के एग्जाम्स हैं, एमसी एंड बीसी के स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं, या इग्नू में क्लासेस हैं। देखो ये दो बातें हो जाती हैं। अगर मैंने कहा क्लासेस स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, और बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। बेसिकली साइंस वालों की स्टार्ट हुई है, कॉमर्स वालों की स्टार्ट हुई है, ये आर्ट्स वालों की स्टार्ट हुई है, ये सबकी हुई है। तो अगर मैंने कहा क्लासेस, तो मैंने सारी स्ट्रीम्स के लिए बात करी है। अगर मैंने कहा आर्ट्स स्ट्रीम बैचेस स्टार्टेड, तो मैंने किसकी बात करी, यूनिवर्सिटी के आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों की बात हुई है। कुछ ही बच्चों की बात हुई है, सब लोग इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपसे कहा गया था कि आपके सेमेस्टर्स प्रमोट कर दिए गए हैं ड्यूरिंग कोरोना, सेमेस्टर्स प्रमोट कर दिए गए हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, हमारे भी, सेकंड सेमेस्टर भी, फर्स्ट सेमेस्टर भी, कौन कौन से सेमेस्टर्स प्रमोट किए, और जो मेरा बैकलॉग था, और जो मैंने 2 पेपर नहीं दिए थे,
थे ना ये सब क्वेश्चंस। तो आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस खड़े हुए थे, क्योंकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर नहीं मिली कौन से सेमेस्टर के प्रमोट किए, कुछ सेमेस्टर्स को प्रमोट किया है या सभी को किया है। जब स्कूल लेवल पे बात आई तो क्या हुआ था, स्कूल में प्रमोशन स्कूल में भी हुई है, लेकिन वहां पे 10th और 12th वाले फिर भी लास्ट तक पेंडिंग में थे, इनका क्या होगा। क्योंकि 12th के बाद 12th को क्लियर करने का मतलब है कॉलेज वालों की घंटी बजना, और 10th तो बेस ऑफ द लाइफ है, सबको 10th का तो प्रॉपर अपना ध्यान रखना होता है। तो आप प्रमोट कर दोगे तो जो ना पढ़े वाले बच्चे उनके लिए तो एक्सीलेंट वाली बात है ना, सारे प्रमोट कर दिए। और जो नहीं हुए और जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं वो उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि भाई चलो हमें प्रमोट किया, तो कुछ पढ़ने वाले होते हैं जिनको पढ़ना होता है तो उनके लिए ओके वाली बात हुई है, they was expecting something more। तो लेकिन हुआ क्या, कहने का मतलब जब स्कूल्स की बात आई तब भी ये पहले कुछ के लिए था, फॉर सम के लिए था, फिर बाद में 12th और 12th भी इंक्लूड हो गया तो स्कूल्स में भी ये अप्लाई हो गया। तो अब इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे लेंगे, इनमें तो कोई कंजंक्शन डिसजंक्शन नेगेशन कंडीशनल बाय कंडीशनल वाला स्टेटस नहीं है, ये भी तो ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट है। क्लास स्टार्ट हो गई है तो कुछ के लिए ट्रू कुछ के लिए फॉल्स हो गई है, तो आर्ट्स के लिए ट्रू हो गई और बाकियों के लिए फॉल्स हो गई, ये भी तो ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट है। अगर सबकी बात हुई है तो ट्रू और फॉल्स में सबके लिए ट्रू हो गया। ऐसी स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस। These types of statements are represented in the form of predicate calculus। CALCULUS। वो कैसे लिखते हैं, जब मैं नॉर्मल प्रोपोजिशंस की बात कर रही थी तो P लिखा था। अब प्रेडिकेट कैलकुलस में क्योंकि मुझे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, कलेक्शन ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ब्रैकेट में लगा दूंगी x। अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये x उनको रिप्रेजेंट करेगा। P ऑफ x क्या कह रहा है, क्लासेस स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी, पर किसके लिए, where x is equals to the arts stream students, या x is equals to all the students। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सबको, प्लीज रिप्लाई। यस मैम। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम प्रेडिकेट कैलकुलस की फॉर्म में लेते हैं और इनको हम ट्रुथ टेबल से नहीं बोलते, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर जज्ड बाय क्वांटिफायर्स। QUANTIFIERS। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो लॉ की पढ़ाई करे वो लॉयर, जो MBBS करे वो डॉक्टर, जो शूज मेंट करे वो कॉबलर, जो क्वांटिटी मेजर करे वो क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी मेजर करे वो क्वांटिफायर, विच मेजर्स द क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी, सेंटेंस में कैसी क्वांटिटी, क्वांटिटी की वो बात सभी पे अप्लाई होती है या कुछ ही लोगों पर अप्लाई होती है। खाली आर्ट्स स्ट्रीम, होल कॉलेज, फॉर ऑल स्ट्रीम्स। सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल का, सबको पता कब से होता है, अप्रैल 1 से। हर स्कूल ऑन हुआ है 1 अप्रैल को बच्चों का, कोई सी भी क्लास से कोई सा भी स्कूल है होता है। ऐसे ही समर हॉलीडेज के बाद
जून के बाद जुलाई में सबके खुलते हैं, फर्स्ट से ही खुल जाते हैं, है ना। तो ये फिक्स्ड होते हैं और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ये फॉर ऑल होते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा, अब और थोड़ा सा जरा अदरवाइज आ जाते स्टूडेंट्स की दुनिया से बाहर निकल के, मान लीजिए मैंने कहा एप्पल्स आर रेड, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल इज रेड। शुरू में तो रेड ए से ही इंडिकेट करते हैं, वो बात अलग है, ग्रीन भी आते हैं, है ना, आते हैं ना, देखे होंगे आपने। बट हम हमेशा कैसे लेते हैं, एप्पल रेड। तो अगर एप्पल की बात आई तो आप क्या कहोगे, ऑल एप्पल्स आर रेड। लॉजिकली तो यही है, बट दे आर ग्रीन ऑल्सो, ठीक। और अगर बात आती है डॉग्स हैव टेल्स, ये तो हमने अंडरस्टूड है, जो स्टेटमेंट्स आएंगी ना वो ट्रू है, पहले तो ये आप समझ लो। इन्हें आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वांटिफायर्स की टर्म्स में। इन शॉर्ट पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ ट्रुथ टेबल नहीं बनानी, या आपने दो क्वांटिफायर है, इनकी सिंबल से अभी बता रही हूँ। पहले मैं आपको लॉजिक क्रिएट के बता दूं, क्लियर करके बता दूं। अब मैंने कहा डॉग्स हैव टेल्स, इसको क्या बोलोगे आप, सब पे अप्लाई होता है या कुछ पे अप्लाई होता है। unless there is a mishappening with any of the animal dog, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ऑल डॉग्स पे। अगर मैंने आपसे कहा पॉलिटिशियंस आर गुड, अब जो कांग्रेस को सपोर्ट वाले हैं वो कहेंगे बीजेपी खराब है, जो बीजेपी वाले हैं वो कहेंगे कांग्रेस खराब है। तो पॉलिटिशियंस क्या हो गए, कुछ ही गुड है भाई, सारे गुड नहीं है, उसमें भी कुछ है, बीजेपी में भी कुछ है, स्टेट वाइज या अदर वाले वहां की अच्छी काम कर रहे हैं, यहाँ के वो फिर और बाइफरकेशन है। सेम फॉर डॉक्टर्स, जिसका एक्सपीरियंस बढ़िया वो भगवान हो गया उसके लिए, और जिसका खराब वो परेशान हो गया उसके लिए, बीजेपी ओनली, ठीक है, डॉक्टर्स। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे जजमेंट करेंगे, क्या क्वांटिटी हुई, फॉर ऑल या फॉर सम। और अच्छे से एग्जांपल बताऊं तो अगर मैंने कहा इंटीजर्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये किस पे अप्लाई होती है, सारे नंबर्स पे, इवन रैशनल रियल जितने भी हैं आपके, सबका प्लस माइनस होता है, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, रूट वाले, बिना रूट वाले, सब पे प्लस माइनस अप्लाई होता है। और क्या अप्लाई होता है, इवन और ऑड। बस इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम प्रेडिकेट कैलकुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। सबके लिए आपने एक एक कोई ना कोई वेरिएबल ले लेना है, ए ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, जो भी आपका हो, डी ऑफ एक्स। तो एक्स क्या करेगा उस केस में, एक्स आपके उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, या एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स को। मैंने पी ऑफ एक्स लिया तो वो पॉजिटिव को, और एन ऑफ एक्स लेंगे तो एन वेर एक्स इज नेगेटिव, एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपको एक्स सेम लेना होगा। अब ये नहीं कि इंटीजर को आप वाई से दे रहे हो तो, और पॉजिटिव को आप एक्स बता रहे हो और नेगेटिव को जेड, तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। ऐसे केस में जो भी आप लोगे वेरिएबल इंटीजर्स में वाई लोगे, और उसी को ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव अलग से बता रहे हो, तो P ऑफ वाई या N ऑफ वाई लोगे। एप्पल्स आर रेड, तो एप्पल्स की पूरी कैटेगरी है, ठीक है। तो लेकिन आप क्या बोलोगे कि X मेरा एप्पल है तभी वो रेड है, मैं एप्पल्स की बात कर रही हूँ, तो A ऑफ X करोगे वेयर X इज एप्पल, I ऑफ वाई वेयर वाई इज इंटीजर,
डॉग्स की बात की थी मैंने, तो डॉग्स कहाँ है, नीचे कर रही थी मैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या लूंगी, डी ऑफ एक्स लिया, तो वेयर एक्स इज अ डॉग। जिसकी भी आप बात कर रहे हो, पी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ पॉलिटिशियन, ऑल पॉलिटिशियंस आर गुड और नॉट, ये सम या ऑल वो अभी अलग है, अभी मैं बता रही हूँ उसका सिंबल क्या है, बट आपको सिंबलाइज करना है, व्हाट वी हैव टू डू, सिंबलाइज द स्टेटमेंट। पहले हमने क्या किया, वी हैव फाउंडेड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट, पी क्यू आर लिया, दो मिला के हैं, ओके, तो आप ट्रू लिखोगे, दो नो में से कोई भी एक ट्रू है तो फिर ट्रू लिखोगे, उसकी कंडीशन अलग थी, दीज वर द सिंपल प्रोपोजिशंस एंड स्टेटमेंट्स। बट जब मेरे पास कलेक्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जो कि लॉजिकली ट्रू और फॉल्स में इंटरप्रेट होते हैं, उसमें भी हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन चेंज करके फॉर्मल आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। बेसिकली द टॉपिक इज क्वांटिफायर्स, और ये किस पे अप्लाई होता है, प्रेडिकेट, कैलकुलस जैसी स्टेटमेंट्स पे, जहां पर आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है, पी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स, कुछ भी, ये फिक्स नहीं है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इंटरनल स्मॉल लेटर आप कुछ भी ए बी सी, या यूजुअली देखो जो टेम्परेरी वेरिएबल्स आप लोग लेते हो ना, आप तो प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो तो आई जे के लेते हो, बट यहाँ इतना लंबा चौड़ा नहीं आता आपको, बहुत छोटा सा ही है, एक्स और वाई से ही काम चल जाता है, हार्डली तीन हो तो जेड जरूरत नहीं पड़ती, जो मैं 5-6 रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी दैट इज सफिशिएंट। अब जो मुद्दे की बात है वो है क्वांटिफायर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, वन इज द यूनिवर्सल एंड अदर इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर वहां यूज होता है जहां पे सभी के लिए वो बात कही गई है, और एग्जिस्टेंशियल मीन्स देयर एग्जिस्ट फॉर सम के लिए, जहां पे कुछ लोगों के लिए बात कही गई है। ठीक है, इसको हम देयर एग्जिस्ट से भी बुलाते हैं। ये सारा आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है यूज में, अभी आप लोग बस इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो डिस्क्रीट मैथ्स में, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे से लॉजिकली डिराइव किए जाते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है, वहां पर 8-8 स्टेटमेंट दे देते हैं, और 8-8 स्टेटमेंट में से फिर आपको एक कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट को विड्रॉ करना पड़ता है, अप्लाइंग मैनी फॉर्मूलाज। ये मैं करवाती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमसीए वाले बच्चों को, तो वहां पर जब वहां तक आओगे तब आपको इसका यूज समझ में आएगा। तो प्रॉपर आपको कंक्लूजन में भी एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपको उसको इसके थ्रू प्रूफ करना पड़ता है कि इसमें से इसको निकाला, ये डिराइव कर ली, फिर उससे जो डिराइव हुआ थर्ड डिराइव कर ली, वहां पे डेरिवेशन करके जाके कहीं ना कहीं फिर एक कंक्लूजन कट पिट करके निकल के आता है, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप सोचो क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम एक नया टॉपिक पढ़ाया गया आपको फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फॉर ऑल, फॉर सम। ठीक, फिर इसका जो सिंबल है फॉर ऑल का है अपोजिट ए, फॉर सम का है देयर एग्जिस्ट का अपोजिट ई। राइट, जो स्टेटमेंट आप लेते हो वो इसके साथ लिख देते हैं पी ऑफ एक्स, और इसका जो वेरिएबल होता है फॉर ऑल के साथ लगाएंगे, एक साथ ही लिखेंगे इसको बस। ठीक है, और इसी तरह से इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको रीड आउट कैसे करते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं हम स्टेटमेंट में, जहां पर भी आपके पास ऑल लगा है, जैसे मैंने कहा एप्पल्स आर रेड या डॉग्स हैव टेल्स, तो आपको क्या है, स्टेटमेंट देख के ना जज कर लोगे आप, आसान स्टेटमेंट्स आती है कि ये वाली स्टेटमेंट कुछ के लिए कही गई है या सबके लिए कही गई है, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है कि जैसे इंटीजर्स है, वहां पर आप सम लगाओगे तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि देखो आप कहोगे कुछ इंटीजर्स ही पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दैट इज इलॉजिकल, सभी होते हैं, सबका प्लस माइनस होता है, प्लस का 2 भी होगा और आपका माइनस का 2 भी अवेलेबल होता है, एक हमारा एक्सिस होता है जिसमें जितने नंबर इधर राइट की तरफ जाते हैं उतने ही नंबर हमारे नेगेटिव एक्स की तरफ भी जाते हैं। ठीक है ना, प्लेन एरिया पे जहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने फॉर सम लगा दिया वहां आपका आंसर गलत माना जाएगा।
बाकी जैसे पॉलिटिशियंस वाला है तो दैट इज अ मिक्स्ड कंसेप्ट, वो आपके ऊपर, आपकी थॉट प्रोसेस पे। तो आपने अगर उसमें फॉर ऑल लगाया है ना, तो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा। वहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। अब जैसे डॉग से अब टेल्स पे आप सम लगाओगे तो दैट इज इलॉजिकल। डॉग्स क्या ज्यादातर, मैं कहती हूँ कि सभी एनिमल्स के लिए टेल तो उनकी होती ही है ना, 4 लेग्स उनके होते ही हैं। तो आपको ऐसी छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, टिपिकल नहीं आते, जिनको आप नॉर्मल रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रीड करते हैं? फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ, जो भी आपका सब्जेक्ट आप ले रहे हो, पी ऑफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और इसको कैसे रीड करेंगे? फॉर सम एक्स इफ एक्स इज अ, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, इंटीजर है, डॉग है, एप्पल है, पी ऑफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेन मायने क्या रखता है आपका ये फॉर सम लगाना, फॉर ऑल लगाना, पहली बात। फिर मायने रखता है उसका सिंबलाइजेशन। अब सिंबलाइजेशन कैसे होता है? क्वेश्चन आएगा, सिंबलाइज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे? वो इंटीजर वाला बड़ा क्वेश्चन लेती हूँ पहले। आपको कहेगा इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो कैसे सिंबलाइज करना है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फॉर ऑल एक्स आई ऑफ एक्स implies p of x and n of x। देखो अगर आपने कनेक्टर्स पढ़ लिए हैं तो ये सिंबल क्या होता है एरो का? ये होता है इम्प्लाइज। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? कंडीशन। और इसके राइट साइड का क्या होता है? कंक्लूजन। तो वो क्या कह रहा है कि अगर वो इंटीजर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? एंड, क्योंकि मुझे पता है हर एक नंबर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? और, तो बात दोनों की एक ही है। तो अगर और बोला है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? और का सिंबल भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स आई ऑफ एक्स implies p ऑफ एक्स और n ऑफ एक्स। या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नंबर नेगेटिव होगा। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा क्वांटिफायर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। और आपको सिंबलाइज का मतलब पहले तो जितने सब्जेक्ट है उनके लिए वेरिएबल हो कैपिटल लेटर में, और इंटरनली एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल लोगे। ठीक है, और फिर उसको कनेक्टर्स के थ्रू क्वांटिफायर का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है सबको? हाँ मैम। यस सर। ठीक है, एक दो और करा देती हूँ। जैसे पॉलिटिशियंस वाला कैसे लिखोगे? गुड बैड कुछ भी आ सकता है, और कई बार सम लिखा वही आ जाता है क्वेश्चन में। तो सम जहाँ लिखा है तो वो श्योरिटी की आपको सम लगाना है। ठीक है, क्या लोगे इसके लिए? पी ऑफ एक्स
X is a politician और G of X, X is good. देखो पहले आपने क्या करना है कि सिंबल लेना है सब्जेक्ट के लिए कि वो जो है सब्जेक्ट जो है आपका वो पॉलिटिशियन है अगर, तभी वो गुड और बैड चेक करोगे। वो डॉग है अगर, तभी वो उसकी टेल होगी। वो एप्पल है अगर, तभी वो रेड होगा। तो पहले तो आपने उसी सब्जेक्ट की वैलिडिटी को चेक करना है कि ये जो एक्स है ये किसको रेफर कर रहा है, पॉलिटिशियन को, डॉक्टर को नहीं, टीचर को नहीं, है ना। अगर वो पॉलिटिशियन है तो क्या होता है, अगर जहां पे लगा दिया आपने, अगर मतलब इफ से मेरा क्या आ गई, कंडीशन। अब कंडीशन आते ही उसका मैं क्या दे रही हूँ, कंक्लूजन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो भी आप रिप्रेजेंट सिंबलाइज करोगे, इट विल कंटेन द कंडीशनल लॉ, इट विल कंटेन P implies Q, क्योंकि मैं पहले उसको चेक कर रही हूँ एलिजिबल है या नहीं, मेरा एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है वो मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो मैंगो इज रेड तो नहीं बोलेंगे हम, एप्पल इज रेड बोलते हैं, है ना। बनाना को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो बनाना येलो के इंडिकेशन होता है, इस तरह से। तो आप इसको पहले ये लिखोगे, फिर इसके आगे क्या लगाओगे, देयर एग्जिस्ट एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर सम एक्स P of X is a true statement। तो P of X स्टेटमेंट क्या है, मेरी पॉलिटिशियंस आर गुड। तो इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, if P of X is a politician, it implies G of X means it is good। तो वो सम के लिए ट्रू है, पर तो ये मेरे को कैसे रीड करेंगे, फॉर सम X if X is a politician, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, मैं आप लोगों के लिए लिख के रीड करके बता रही हूँ। X is a politician, he or she is good। मैंने सम लगा दिया, इसका मतलब मैं कुछ ही के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। और देखो, डॉग्स हैव टेल्स। अब ये लॉजिकली ऑल के लिए है, तो पहले ले लो डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई भी ले सकते हो। और अब मैं क्या है मीनिंगफुल लेटर ले रही हूँ, डॉग के लिए डी, तो ये कोई फिक्स नहीं है, रटना नहीं है इसमें, आप एबीसीडी लो आराम से। एक्स की जगह वाई, इसको आप अगर ये लिख दोगे ए ऑफ वाई, तो क्या डॉग नहीं बनेगा, डी फॉर डॉग ही थोड़ी होगा, वो तो मैं स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वाई इज अ डॉग, पी ऑफ वाई। अब यहाँ मुझे वाई क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं डॉग की बात करी तो उसी की टेल चेक कर रही हूँ। इस इंटरनल वेरिएबल को आपने अकॉर्डिंगली ये ध्यान में रखना है, जिस कंडीशन को मैं चेक कर रही हूँ उसी का कंक्लूजन दे रही हूँ ना, तो वो वेरिएबल इंटरनल सेम होना चाहिए। तो पी ऑफ वाई मीन्स वाई है टेल, तो ये लिख दोगे तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा, सिंबलाइज ही तो कर रहे हो। तो इसको फिक्स मत लेना कि मैडम ने डी और ये लिया मैंने गलत ले लिया, ऐसे नहीं है, सिंपल करना है। एक्स इज अ डॉग और टी ऑफ एक्स, एक्स हैव टेल, डॉग्स हैव टेल्स लिखा है मैंने, टेल ही होगी वो, एक की होगी, उसके पास बहुत सारी नहीं होंगी, उस पे मत जाना है एस और उस पे, जैसा सेंटेंस आएगा लॉजिकल आएगा एग्जाम में। क्या लिखेंगे, फॉर ऑल डी ऑफ एक्स इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स, बस बस यही काम करना है आपने, समझ गए। यस मैम। बस सिंपल यही करना है, एक सिंगल स्टेटमेंट का है, कभी कभी पूछ लेता है, सिंपल एक स्टेटमेंट दिए, देयर एग्जिस्ट अ मैन, अब इसको कैसे करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट लगा दिया और मैन लगा दिया, इसका ना सिंपल आंसर है, आप सिर्फ एम ऑफ एक्स लोगे, इसको नोट करके ध्यान में रखना, कभी ऐसे लगेगा आपको कि
कुछ बन नहीं रहा है तो सिंपल सिंगल स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज अ मैन, तो कैसे लिखोगे? देयर एग्जिस्ट, वो दे ही रहा है, तो आप सिंपल देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगा के एम ऑफ एक्स लिख दोगे इसको। देयर एग्जिस्ट एम ऑफ एक्स, एक्स इज अ मैन। ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। हम्म। अब एक बात और बता, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, यूनिट को 5 मिनट का ही बात है। जब मैंने ऑल के लिए बात कह दी, अगर मैं उसको नेगेशन लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब सबके लिए ट्रू नहीं है। नॉट फॉर ऑल अगर मैं बोलूंगी तो क्या बन जाएगा? फॉर सम बन जाएगा। और अगर मैं फॉर सम बोलूंगी तो क्या बन जाएगा वो? नॉट फॉर सम। नॉट लगा दूंगी तो मतलब कि फॉर ऑल। मेरे बीसीए के एग्जाम्स हैं भाई, तेरे बीसीए के नहीं है, मेरे आर्ट्स के भी हैं, यूनिवर्सिटी में सबके हैं, है ना? ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर सम नहीं, सभी के लिए है वो, राइट? सेशन स्टार्ट है अप्रैल में, तो स्कूल के सभी बच्चों पे अप्लाई हो रहा है वो, चाहे 1 तारीख से है चाहे 2 से है, पर सेशन सभी का स्टार्ट होता है, ये अप्रैल से ही होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, हर जगह का, है ना? कॉलेज की लिस्ट कब निकलती है? जब 12th के रिजल्ट आ जाते हैं तो सब जगह निकलनी शुरू हो जाती है, कोई 2 दिन पहले कोई 2 दिन बाद, पर उसी टाइम पीरियड में ही निकलती है ना। ऐसा तो नहीं कोई कॉलेज 2 महीने बाद में लिस्ट निकालेगा उसकी आप वेट करोगे, नहीं ना। 10th का रिजल्ट आती है, आपका स्कूल 11th क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 11th का जो भी स्ट्रीम आपने लिया है, बस 10th की उतनी हॉलीडेज होती है 1-1.5 महीने की, उसके बाद वो शुरू होती है, वो फिर 11 12 शुरू हो जाती है उनकी। वहां से सिस्टम थोड़ा लाइफ का चेंज हो जाता है। तो ये चीजें जब आती हैं तो आपको क्या आता है? नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। प्लीज बियर कर लो, 5 मिनट की क्लास ही, यूनिट ओवर हो जाएगी। आप लोग जल्दी डीएम के कोर्स से फ्री हो जाओगे, 2 या 3 क्लास में सेकेंड यूनिट करा दूंगी, 2 ही हार्डली लगेंगी। थर्ड यूनिट अभी मैं रोकूंगी, जल्दी मेरी उसमें ना आपको उतनी क्लियर होगी नहीं, क्योंकि उसमें ना सीओ का पार्ट है, वहां पे पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे मेरे लिए वो 1 क्लास की क्लास है, थर्ड यूनिट। ठीक है, तो अभी जरा इसको ले लें जरा। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स पे 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपने इस बात को लिखना है जो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। रूल्स ऑफ नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। क्या रूल है? फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स अगर है, राइट, इसके आगे मैंने अगर नेगेशन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ऑफ पी एक्स। अगर आपने बोला सभी के लिए है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, उसमें कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बात ट्रू नहीं है। देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू। For which p of x is not true. Similarly, there exists x p of x के आगे अगर हम नॉट लगा दें तो क्या बन जाएगा? For all x not of p x। इसको कैसे रीड करके बताएंगे? इसको रीड करने का क्या तरीका होगा? For all x क्या पढ़ोगे इसको?
देयर एग्जिस्ट सम एक्स था हमारे पास जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है, लेकिन फॉर ऑल for which P is not true. P of x is not true. हाँ, तो इसके लिए हम सिंपल ही पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स P of x is a true statement. इसका जो निगेशन है ना, उसको आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो वर्बली, क्योंकि फॉर ऑल पे आ गया वो। तो हमें क्या करना है, जो नहीं थे उनके लिए भी अप्लाई हो रही है ये। देयर इज नो वन, नो सम एक्स फॉर विच P of x is not true, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे, डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ दोगे, फॉर ऑल एक्स P of x is a true statement, या आप क्या कहोगे, देयर आर नो P of x for which it is not true. कोई P of x ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अल्टीमेटली इट इज ट्रू फॉर ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल वेरिएबल्स, ऑल पर्सन्स जिसपे ये x रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल के लिए इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन देयर एग्जिस्ट के लिए हम उसको प्रॉपर मेंशन कर पाते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर व्हिच पी एक्स इज नॉट ट्रू। पर फॉर ऑल में क्योंकि सबके लिए ट्रू हो जाती है वो, तो उसको आप कुछ के लिए ट्रू नहीं है को ज्यादा से ज्यादा इस तरह लिख सकते हो, बस नो लगा दिया मैंने इसके आगे, नो पी ऑफ एक्स फॉर विच इट इज नॉट ट्रू। क्लियर है? इसमें अंकुश, ध्रुव, ज्योति, ठीक, यस मैम। ठीक है, चलो अब ये यूनिट आपकी ओवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट कराऊंगी मैं। ब्लॉक 1 की नेक्स्ट यूनिट है आपकी, वो मेथड्स ऑफ ट्रूथ, वो भी जल्दी ही हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, 2 क्लास में खत्म करा देती हूँ, ठीक है। और जो एक यूनिट बचेगी, बार बार बोल रही हूँ मैं, जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना, मुझे सर से रिपोर्ट मिल जाएगी, आप लोग मुझे पिन कर देना कि मैम हमारा सीओ हो गया। बस सीओ में उतना पार्ट के मैप से ट्रूथ टेबल बनाने वाला, ठीक है। हाँ, अभी ओके मैथ मैम। वाले तो मेरे टच में ही रहेंगे, ध्रुव और अनुभव बाद में भी, तो मेरे को पता चल जाएगी, तब मैं कराऊंगी, तो वो आसानी से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो फिर एंड करती हूँ।